यह बात है त्रेता युग की, जब ब्रह्मा जी ने ऋषि वाल्मीकि को रामायण लिखने का आदेश दिया था, तब एक वरदान भी दिया था। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस दुनिया में पर्वतों और नदियों का अस्तित्व है, तब तक रामायण कथा सुनी और सुनाई जाती रहेगी। राम कथा ताकत, प्रेम, बुराई पर अच्छाई की जीत और सबसे अहम एक पुरुषोत्तम आदर्श की चर्चा वर्ष प्रतिवर्ष करती है। आज से 7 वर्ष पूर्व रेडियो डिशुम ने तय किया था कि इस सांस्कृतिक विरासत को कनाडा में भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए विक्रम संवत 2082 में आज एक बार पुनः सुनाएंगे अयोध्या के भावी राजा, सीता के पति और महाबली हनुमान के आराध्य पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी। महादेव, महादेव, देखिए मुझे ये कितने अद्भुत पुष्प मिले हैं। महादेव न जाने किसके ध्यान में लीन रहते हैं। माँ पार्वती लंबे समय तक महादेव के ध्यान निद्रा से बाहर आने की प्रतीक्षा करती रहीं। राम। महादेव, आप सदा इस गहन समाधि में लीन रहते हैं। कौन है जो महादेव के ध्यान का केंद्र है? उमा, ये ध्यान है मेरे आराध्य श्री राम का। महादेव हैं आप। मनुष्य, देवता सब आपको पूजते हैं। आप त्रिकालदर्शी, महायोगी, अनंत हैं। फिर भी आप एक मनुष्य का नाम जपते हैं, क्यों? जगत जननी है आप, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर पूछती हैं, क्यों? मेरे आराध्य धर्म की परिभाषा है, पुरुषों में उत्तम है, मर्यादा का स्वरूप है। मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म, कर्तव्य और प्रेम की नई परिभाषा लिखेंगे। अद्भुत। परंतु महादेव, श्रीहरि विष्णु तो पृथ्वी पर किसी न किसी असुर का वध करने के लिए अवतार लेते हैं, तो इस बार अवतरित होकर वे किसका वध करेंगे? उमा, मेरे आराध्य अपने इस अवतार में क्रोध और अहंकार के सभी रूपों का उद्धार करेंगे। हे महादेव, क्या आप मुझे श्री राम की कथा सुनाएंगे? भारत के मध्य में एक बड़ा ही सुखी और समृद्ध प्रदेश था अयोध्या, जिस पर किसी भी युद्ध में किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं की थी। इसीलिए वो था अयोध्या। इस प्रदेश के राजा थे राजा नेमी। राजा नेमी अपने रथ को 10 दिशाओं में घुमा सकते थे। इसी के कारण उन्हें एक नाम मिला, राजा दशरथ। महाराज दशरथ शब्दभेदी बाण चलाने में पारंगत थे और एक दिन वो आखेट करते करते नदी किनारे पहुंचे। उसी नदी के किनारे श्रवण कुमार नाम का एकमात्र पितृ भक्त बालक अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था। उसके माता पिता को बड़ी जोर से प्यास लगी, तो वो जल ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंचा। अवश्य कोई मृग होगा। पुत्र, तुम कौन हो और इस घने जंगल में नदी किनारे क्या कर रहे हो? तुम्हारी हलचल देखकर मुझे लगा, 'कि कोई मृग है। हे राजन,
मैं अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर निकला था। उन्हें बहुत प्यास लगी है। क्या आप उन्हें जल दें? पुत्र, हे पुत्र, पुत्र, तुम आ गए? पुत्र, पुत्र, क्या ये तुम ही हो? बहुत प्यास लगी है, शीघ्र जल पिला दो। तुम तो हमारे पुत्र नहीं। बहरूपिये, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। जिसके बाद महाराज दशरथ पूरी बात बताते हैं। राजन, आपने अपने अज्ञान और असावधानी से मेरे पुत्र को मेरे से दूर कर दिया। हे राजन, मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार आपने हमारे पुत्र से दूर किया है, एक दिन आप भी अपने पुत्र से दूर होने का कष्ट सहेंगे। तो क्या महादेव मात्र दशरथ के इस श्राप को पूर्ण करने के लिए श्री राम का पृथ्वी पर जन्म होगा? नहीं उमा, स्त्रियों के सम्मान की उच्च परिभाषा को स्थापित करने के लिए भी। कभी कभी व्यक्ति अपने क्रोध में दोषी और निर्दोष में भेद नहीं कर पाता। ऋषि गौतम ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अहिल्य, तू तपस्वी पत्नी होकर भी छल का शिकार हुई। तूने मेरी तपस्या को कलंकित किया है। ऋषिवर, मैं निर्दोष हूँ। इंद्र ने आपका रूप धारण कर मुझे छल से भ्रमित किया। मैं उनके इस छल से अनजान थी। बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप। मैं ऋषि गौतम तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरा ये शरीर सदा सदा के लिए पत्थर का बन जाएगा। तथास्तु। महादेव, अहिल्या के साथ घनघोर अन्याय हुआ है। श्री हरि को उनका उद्धार करना होगा महादेव। हाँ उमा, सत्य है, परंतु श्री राम जन्म का आधार केवल अहिल्या और दशरथ को मिला श्राप ही नहीं था, अपितु किसी और को मिला वरदान भी था। वरदान? हाँ, उस भक्त को मिला वरदान था जिसने अपनी भक्ति से ही शक्ति पाकर ऐसा महाअधर्मी रूप धारण कर लिया कि उसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को श्री राम अवतार लेना पड़ा। ओम ब्रह्माय नमः। 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 सहस्त्रों वर्षों तक ऋषि विशर्वा और माता कैकसी का पुत्र दशग्रीव अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ तपस्या करता रहता है। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। फिर भी जब ब्रह्मा जी अवतरित नहीं होते तो वो क्रोधित होकर अपने 9 शीशों को उन्हें अर्पित करता है। उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं।
मांगो वत्स, क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर कर दीजिए। अमरत्व देने का अधिकार मेरे पास नहीं है दशानन। कुछ और मांगो जो मैं दे सकूं। तो फिर आपका यह दास ऐसा वर चाहता है कि ना कोई देवता, ना कोई दैत्य, ना कोई दानव, ना कोई राक्षस, ना कोई गंधर्व, ना कोई किन्नर, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, कोई भी मुझे ना मार सके। तथास्तु, तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, तपस्या तो मेरे भाइयों ने भी की है, कृपा कर उनके वरदान भी दीजिए। कुंभा, तुम इंद्रासन मांगो। मुझे निंद्रासन प्रदान कीजिए ब्रह्मदेव। तथास्तु, तथास्तु। जब तक तुम 6 महीने सोओगे और 1 दिन जागोगे, तब तक तुम अजर अमर रहोगे। जिस क्षण तुम्हारी 6 माह की निद्रा टूटी, उस समय से तुम्हारे अंत का प्रारंभ होगा। पुत्र विभीषण, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे धर्म और सत्य पर अडिग रहने का वर दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। जिसके बाद रावण लंका पर अधिकार स्थापित करने निकल पड़ा। वहीं उत्तर में स्थित मिथिला के राजा जनक अपने ज्ञान, विवेक और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे और अपने प्रजाजनों का हित उनके लिए सर्वोपरि था। उनका राज्य लंबे समय से अकाल से ग्रस्त था। महाराज जनक अपने राज्य को अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए समाधान खोजते खोजते अपनी पत्नी सुनैना के साथ ऋषि अष्टावक्र के पास जा पहुंचे। वहीं उत्तर में राजा दशरथ अयोध्या को सकुशल चला रहे थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। रानी कौशल्या, जो परम ज्ञानी और रूपवती थी, रानी कैकई, जो कैकया देश की राजकुमारी थी और शस्त्र विद्या में पारंगत थी। देव संभ्रासुर युद्ध में वो राजा दशरथ की सारथी बनी थी और उनके प्राण बचाए थे, जिससे प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी थी काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा, जो अति विनम्र और स्नेहमयी स्वभाव की थी। अयोध्या नरेश के पास दुनिया के सारे सुख होते हुए भी वो संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। फिर ऋषि श्रृंगी ने संतान प्राप्ति यज्ञ किया। ओम चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादा देवो मर्त्यान्। वहीं दूसरी ओर राजऋषि जनक ऋषि अष्टावक्र के आदेश पर अपने राज्य के कल्याण हेतु अपनी पत्नी सुनैना के साथ हल जोतने निकल पड़े। दूसरी तरफ दक्षिण में दशानन दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था और अजर अमर होने के वरदान के बाद उसकी क्रूरता और अहंकार चरम सीमा पर थे। एक दिन अपने पुष्पक विमान में भ्रमण करते करते वो कैलाश जाकर पहुंचा, जहां उसका विमान अटक गया। क्रोधित होकर उसने अपने अहंकार में कैलाश को उठाने का प्रयास किया। जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपने पैर की उंगली को जमीन पर रखा और उसके वजन के कारण कैलाश पर्वत दशानन के हाथों पर गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए दशानन ने जोर से एक चीख निकाली, एक ऐसा प्रचंड स्वर जो सुनकर पूरी दुनिया हिल उठी। क्षमा महादेव, क्षमा। हर हर महादेव। हे महादेव, मुझे पाप का बोध हो गया। आज से केवल आप ही मेरे इष्ट देव हैं। यह दशानन सदा सदा के लिए आपका भक्त बनता है। इसके बाद दशानन भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना करता है।
पाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् दशानन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि तुम्हारे अहंकार के टूटने की गूंज अत्यंत विशाल थी। इसलिए आज से ये विश्व तुम्हें रावण नाम से जानेगा। हर हर महादेव। हे महादेव, क्या आप अपने इस भक्त को भक्ति का कोई वरदान नहीं देंगे? ये दिव्य खड्ग चंद्रहास है, ये अजेय है रावण। मैं इसे तुम्हें देता हूं, परंतु स्मरण रहे, अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। हर हर महादेव। उधर अकाल मुक्ति के लिए निकले हुए राजऋषि जनक का हल बीच में किसी चीज में अटक गया। जब जमीन को खोदा गया तो उसमें से एक मटकी मिली जिसमें एक बच्ची थी। इस बच्ची का नाम रखा गया सीता। उन्हें प्यार से भूमिजा, मैथिली और वैदेही भी कहा जाता है। अयोध्या में महाराज दशरथ को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के फलस्वरूप 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या को पुत्र राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। रावण के पापों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने धरती पर राम और सीता के रूप में जन्म ले लिया था। समय बीतता गया और चारों बालक गुरु वशिष्ठ के साथ उनके आश्रम पढ़ने के लिए चले गए। शांति शांति शांति। विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति विनयम विनयाद पाति पात्रताम विनयाद याति पात्रताम विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्र तत्वाद धर्माप्नोति धनाद धर्म तत्। इसका अर्थ है विद्या मनुष्य को विनम्र बनाती है, विनय से मनुष्य योग्यता को प्राप्त होता है। जी गुरुजी। विद्या विद्या ददाति विनयम ददाति विनयम विनयाद विनयाद याति पात्रताम यादि पात्रताम। भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई।
वहीं मिथिला में सीता अपनी बहनों उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ अपने ज्ञानी पिता की छत्रछाया में बड़ी हो रही थी। एक दिन खेलते खेलते सीता जी पूजा घर जा पहुंची और वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा सा धनुष देखा जिस पर धूल जमी थी। ये धनुष साधारण धनुष नहीं था, ये स्वयं महादेव का धनुष था जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व राजा जनक के पूर्वजों को दिया गया था। धनुष पर धूल देखकर सीता जी ने उसे उठाया और उसकी सफाई करने लगी। इसे देखकर राजा जनक अचंभित हो गए क्योंकि बड़े बड़े योद्धा इस धनुष को हिला तक नहीं पाते थे जिसे उनकी पुत्री सीता ने इतनी सहजता से उठा लिया था। सुनैना, ये तो अवश्य ही कोई चमत्कार है। पितामह देवव्रत को दिया ये धनुष ही हमारी पुत्री के भाग्य का निर्णय करेगा। महाराज, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। महारानी सुनैना, सीता का विवाह उसी से होगा जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा। समय बीतता गया। चारों बालक गुरुकुल से लौट आए और अयोध्या में उनका स्वागत तीनों माताओं और अयोध्या वासियों ने बड़ी धूमधाम से किया। अभी बालक गुरुकुल से लौटे ही थे कि एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या आए। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। एक आदि पुत्र, इस प्रकार अयोध्या में आने की कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। हे राजन, असुर हमारी पूजा अर्चना में निरंतर बाधा डालते रहते हैं। हमें अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए आपके दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। हे ऋषिवर, आप मुझसे यह भूमि, गौ, धन जो चाहे मांग लें, पर प्राणों से प्रिय पुत्रों को उन भयानक राक्षसों से लड़ने के लिए मैं कैसे भेजूं? राजा दशरथ की प्रेम से सनी हुई वाणी सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को पुत्र मोह और पुत्र प्रेम के बीच का भेद समझाया। हे राजन, आप पुत्र मोह को त्यागें, आप भयभीत ना हो। आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण रण कौशल में पारंगत, आप निसंकोच उन्हें उनके कर्म के मार्ग पर जाने दें। पुत्रों, आज से गुरु विश्वामित्र ही तुम्हारे पिता और मार्गदर्शक हैं। इनके आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है।
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ताड़का जैसी भयंकर राक्षसी का वध किया और सभी ऋषियों को राक्षसों के संकट से मुक्त कराया। वहीं मिथिला में सीता और उनकी बहनें विवाह योग्य हो गई थीं और मिथिला नरेश राजा जनक अपनी प्रिय पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। इस भव्य स्वयंवर का आमंत्रण दूर दूर के राजाओं और सुकुमारों को भेजा गया। साथ ही साथ ऋषि विश्वामित्र से भी इस स्वयंवर का हिस्सा बनने का अनुरोध किया गया। क्योंकि उस समय राम और लक्ष्मण उनके साथ थे, इसलिए ऋषि विश्वामित्र उन दोनों को लेकर मिथिला के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। श्री राम के पूछने पर गुरु विश्वामित्र ने बताया कि कैसे एक श्राप के कारण माता अहिल्या पत्थर की बन गई थी। प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या को नमन करने के लिए स्पर्श किया, जिसके बाद वे श्राप से मुक्त होकर फिर से स्त्री में परिवर्तित हो गईं। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाए। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान अगम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण नहीं आई। मिथिला पहुंचकर ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से वाटिका में इंतजार करने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण मिथिला की वाटिका में भ्रमण कर ही रहे थे कि तभी श्री राम ने माता सीता को दूर से देखा और सीता जी ने श्री राम को देखा, जिसके बाद उनके मन में एक दूसरे की छवि सी बन गई। सीता माता ने पूजा करते समय मां पार्वती से मन ही मन श्री राम को अपने पति के रूप में मांगा। जननी रामी
स्वयंवर के दिन राजा जनक की शर्त के अनुसार भगवान शिव का धनुष उठाने के लिए बलशाली राजा और राजकुमार पहुंचे। जिसमें से एक राजा लंकापति रावण भी था। पर सीता जी की नजरें तो सिर्फ श्री राम को ही ढूंढ रही थी। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। सरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। भूप सहस दस कही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरसनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। क्या इस सभा में एक भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो मेरी पुत्री से विवाह के योग्य हो? हे राजन, रघुवंशियों की उपस्थिति में ऐसे वचनों का क्या तात्पर्य है? यदि मुझे मेरे ज्येष्ठ की अनुमति हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे गड़े की तरह फोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर सकूं तो मुझे मेरे ज्येष्ठ के चरणों की शपथ, फिर कभी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। पुर अनुभवती न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ।
अनर्थ, अनर्थ! किसका इतना दुस्साहस जिसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है? प्रभु, आप बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं। ऐसे अवसर पर इतना क्रोध उचित नहीं, और एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध। ऐसे कई धनुष तो हमने बचपन में खेल खेल में ही तोड़ दिए थे। उद्दंड बालक, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मुझे भली भांति ज्ञान है आप कौन है। आप क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। ये बालक इतना अशिष्ट क्यों है? भार्गव परशुराम को मेरा नमन। राजर्षि जनक, आप उत्तर दीजिए, ये धनुष किसने तोड़ा है? वरना जहां तक आपका राज्य है वहां तक की धरती उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट। मुनिवर, ये अपराध मुझसे हुआ है, मुझे क्षमा कर दें। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरे आराध्य का धनुष भंग किया। प्रभु, उस धनुष का उद्देश्य पूर्ण हो गया था। अबोध बालक, तुम्हें किसने अनुमति दी कि तुम मेरे आराध्य का धनुष भंग करो? प्रभु, यह स्वयं भोलेनाथ की इच्छा थी। बालक, तुझ में इतना अहंकार? तुझे लगता है कि तू भगवान भोलेनाथ का धनुष भंग कर सकता है? तेरा वध तो आज ही मेरे हाथों से होगा, परंतु उससे पूर्व तुझे तेरी अज्ञानता से अवगत कराता हूं। ये सारंग है, ये धनुष मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था। इसे मेरे और श्री हरिनारायण के अलावा कोई नहीं उठा सकता। लो, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। कांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रभु, बाण से क्या भंग करना है? आप इससे मुझ में विद्यमान क्रोध को भंग कर दें। जब परशुराम जी को श्री राम में विद्यमान विष्णु के अवतार का आभास हुआ, वे सीता और राम को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। और इस प्रकार प्रभु श्री राम और सीता जी का स्वयंवर हुआ। जिसके बाद लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का भी विवाह संपन्न हुआ। बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया। राम राम जय
राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करें प्रणाम।
आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। प्रभु श्री राम और माता सीता के स्वयंवर के बाद महाराज दशरथ के हृदय में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की इच्छा उत्पन्न हुई। नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान करता है उसे सभी ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होते हैं, और आपकी कृपा से मैंने सब कुछ पा लिया। प्रभु, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ है जिसके लिए आपके मार्गदर्शन और अनुमति की आवश्यकता है। हे राजन, आपका नाम और यश ही मनचाही वस्तुओं को देने वाला। कहिए, हृदय में क्या विचार आया है? हे मुनिराज, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं और सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं ने भी उन्हें अपना राजा मान लिया है। क्यों ना राम का राज्याभिषेक कर दे? आपकी आज्ञा हो तो तैयारी की जाए। शुभस्य शीघ्र। राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकई की दासी मंथरा बड़ी ही कुटिल बुद्धि की थी और वो चाहती थी कि अयोध्या का अगला राजा सिर्फ कैकई का बेटा भरत बने। रानी कैकई, तुमने सुना? महाराज राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की खबर है। ये लो, रख लो। अपना हार रहने दीजिए रानी। कौन सा राजकुमार भरत राजा बनने वाले हैं? राम के राजा बनते ही वैसे भी रानी कौशल्या यहाँ की राजमाता बन जाएंगी और हम सबको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी दासी थी, बाद में भी दासी ही रहूंगी। आप अपना सोचिए। मंथरा के विषैले शब्दों ने जैसे कैकई की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया और वो कोप भवन में जाकर बैठ गईं। जब राजा दशरथ को इसका पता चला तो वो वहां तुरंत पहुंचे। हे कैकई, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? स्वामी, आज मुझे अपने दोनों वरदान चाहिए। बस इतनी सी बात? मांगो, हम रघुवंशी हैं। पहला वचन, राजा आप मेरे पुत्र भरत को ही बनाएंगे। राम के होते हुए ये कैसे हो सकता है? महाराज, मेरा दूसरा वचन तो सुन लीजिए। राम को आप 14 वर्ष के वनवास पर भेजेंगे। सुत सने हुइत बचन उत संकट परे नरेसु सकहुत आय सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु। ये तुमने क्या मांग लिया? महाराज, आप एक रघुवंशी हैं,
और रघुवंशी के लिए प्राण जाए पर वचन ना जाए। तुमने तो मुझसे मेरे प्राण ही मांग लिए। राम तो मेरे हृदय की धड़कन है। पर धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जहां एक तरफ राजा दशरथ पूरी तरह टूट गए थे, वहीं दूसरी तरफ माता कैकई को अपने द्वारा किए गए पापों का बोध तक नहीं था। उन्होंने रघुनंदन श्री राम को पूरी बात बताई। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोर पनु धरे शरीरो, सिखई धनुष विद्या बलबीरो। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। हे माँ, यह तो एक पुत्र का सौभाग्य है कि वो अपने माता पिता के वचनों का पालन कर सके। वन में ऋषियों का सानिध्य मिलेगा। इससे बड़े कल्याण की बात और क्या हो सकती है। पिताजी की आज्ञा और आपकी सहमति से मैं अभी वन के लिए प्रस्थान करता हूं। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा से आशीर्वाद लिया। तभी वहां उनके छोटे भाई लक्ष्मण आए, जो उनके साथ जाने की जिद करने लगे। भैया, जहां आप जाएंगे ये लक्ष्मण भी वहीं जाएगा। माता सुमित्रा के आग्रह पर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया। वहीं सीता जी दूर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिय की पिय संगु परिहरि, लखनु करिहहि धाम। राजू की भूं जब भरतपुर, नृपु की जीहहि बिनु राम। हे दशरथ नंदन, मैं सुख और दुख दोनों में आपकी भागी हूँ, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे सीते, वन अत्यंत भयंकर और कष्टप्रद होता है। सीते, तुमसे विवाह करते समय मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारी सुरक्षा का वचन लिया था। आपकी अनुपस्थिति में ये महल मेरे लिए काल कोठरी और ये शयन कक्ष कांटों की शैया के समान होगा। प्रभु, कृपया मुझे अपने साथ आने की अनुमति दें। प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हि उचित तप मोह कहु भोगु। अस कहि सिय बिकल भई भारी, बचन वियोगु ना सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखी नहीं राखी प्राणा। ठीक है सीते। अयोध्या में जैसे मानो दुख के बादल छा से गए हों।
श्री राम अयोध्या से निकलकर गंगा के तट पर पहुंचे और वहां केवट को देखकर बोले, हे सज्जन पुरुष, क्या आप हमें ये नदी पार करा सकते हैं? हे प्रभु, अवश्य कराऊंगा, पर उससे पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, क्योंकि आपने अपने चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या को पत्थर से इंसान बना दिया था। कहीं आपके चरणों के स्पर्श से मेरी नौका बदल गई तो मैं धनार्जन कहाँ से करूँगा? आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज बखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हो गया। मैं ये मुद्रिका नहीं लूंगा। पुत्र से दूरी पिता से सहन ना हुई और उनका देहांत हो गया। संदेश मिलते ही कैकेयी से भरत और शत्रुघ्न अयोध्या वापस लौटे। पिता के अंतिम संस्कार के बाद ऋषि वशिष्ठ, उनकी पत्नी अरुंधति, तीनों रानियां, शत्रुघ्न और राजा जनक के साथ भरत प्रभु श्री राम को ढूंढने निकल पड़े। वहीं राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। भरत बड़े भाई श्री राम को ढूंढते ढूंढते अयोध्या से चित्रकूट की ओर बढ़ रहे थे, जिस दौरान उनकी भेंट निषादराज और ऋषि भारद्वाज से हुई। अंततः गुह द्वारा चित्रकूट में स्थित श्री राम के आश्रम का पता जानकर भरत नंगे पांव आश्रम की तरफ दौड़ पड़े। मिलनी प्रीति किमी जाई बखानी, कवि कुल आगम करम मन बानी। हे ज्येष्ठ, अयोध्या का सिंहासन सिर्फ आपका है, आप घर चलिए। नहीं भरत, अब अयोध्या का ध्यान तुम्हें रखना है। पिताजी के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। सचिव समाजु सकुच स्नेह, विबस रघुराजु। प्रभु करि कृपा सादर भरत शीस धरि। ज्येष्ठ, ये राजपाट मेरे लिए बोझ है और उससे अधिक कुछ नहीं। आप लौट चलिए ज्येष्ठ, आपके बिना मैं ये सब नहीं कर सकता। ये कहते हुए मेरा हृदय आहत है, पर सत्य यही है कि मेरा निर्णय धर्म और नीति संगत है। तुम्हें माताओं और संपूर्ण अयोध्या का ध्यान रखना ही होगा। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रघुराई।
मानी बहोरी बहोरी। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऋषि अत्रि के आश्रम से निकलकर भगवान श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वन वन भटकते रहे और साधुओं की राक्षसों से रक्षा करते रहे। ऐसे ही भटकते भटकते वे गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंचे और एक छोटी सी कुटिया में निवास करने लगे और उन्होंने कई वर्ष वहीं व्यतीत किए। एक दिन वहां रावण की बहन शूर्पणखा घूमते घूमते पहुंची और उसने दूर से श्री राम को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गई। ये निर्भीक पुरुष कौन है? मैं तो इसी रूपवान पुरुष से विवाह करूंगी। हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे क्षमा करे देवी, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ और वो मेरी पत्नी है। अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। वीर तो आप ही प्रतीत होते हैं। आपके भैया तो विवाहित हैं, तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मैं अपने भैया और भाभी का दास हूँ। जो मुझसे विवाह करेगी उसे मेरे भैया और भाभी की सेविका बनकर ही रहना होगा। नाक कटने का अपमान शूर्पणखा के लिए अपार था। उसने मन में अपने इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और लंका पहुंची। भैया, उस वनवासी राम ने मेरी नाक काट दी, मेरा रूप मुझसे छीन लिया। आप उसका वध कर दीजिए। यह तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। कुछ और करना होगा। और भैया, उस वनवासी राम की पत्नी सीता इतनी रूपवान है, उसे तो किसी राज्य की रानी होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसे तो दशानन यानी आपकी पत्नी होना चाहिए। उस वनवासी का इतना दुस्साहस, लंकापति रावण की बहन का इतना घनघोर अपमान। सैनिकों, मेरा पुष्पक विमान तैयार करो। अपनी बहन के अपमान से विचलित रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सीता का हरण करने का मन बनाया। अपने इस दुष्ट कार्य में उसने मारीच को भागीदार बनाने का प्रयत्न किया। मारीच को रूप परिवर्तित करने का वरदान मिला था। हालांकि मारीच ये करना नहीं चाहता था, परंतु उसे पता था कि वो मना करेगा तो रावण उसका वध कर देगा, और अगर हाँ करेगा तो श्री राम द्वारा उसका वध होगा और वो स्वर्ग जाएगा। मामा मारीच, स्वर्ण मृग के वेश धरकर सीता को हरने में मेरा सहयोग करो। दशानन, किसी और की स्त्री को हरना अनुचित है और राम के पराक्रम की चर्चा पूरे दंडकारण्य में फैली हुई है। मामा, तुम राक्षस कुल पर कलंक हो। जिस वनवासी ने तुम्हारी बांजी का नाक काट दी, उसके शौर्य का वर्णन करते लाज नहीं आती। वेश धरो और जाओ।
प्रभु, मुझे वो स्वर्ण मृग चाहिए। अवश्य सीते। भैया, ये जरूर किसी असुरी शक्ति का छलावा लगता है, आप वहां मत जाइए। हे अनुज, तुम व्यथित मत हो, मैं जल्द वापस आऊंगा, पर मैं तुम्हें सीता की सुरक्षा का दायित्व देता हूं। लक्ष्मण, सीते, हाय लक्ष्मण, सीते। हे लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया को कुछ हुआ है, उनके पीछे जाओ। आप चिंतित मत होइए भाभी, ये किसी असुरी शक्ति का छलावा है। भैया बिल्कुल ठीक हैं। लक्ष्मण, ये मेरी आज्ञा है, अपने भैया की रक्षा करो। लेकिन भाभी, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। ठीक है भाभी, परंतु जाने से पहले मैं आपकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करके जाऊंगा। हे वन और 10 दिशाओं के देवता, मेरी अनुपस्थिति में मेरी भाभी की रक्षा करें। लक्ष्मण के वन की ओर जाते ही रावण का बिछाया जाल जैसे काम कर गया और वो तुरंत साधु का भेष धरकर वहां आया। भिक्षा देहि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणो देवी, इस भूखे को कुछ भोजन दो। अवश्य ऋषिवर। ये लीजिए ऋषिवर। आप इस प्रकार से भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही है। नहीं मुनिवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। आज एक भूखा ब्राह्मण इस कुटिया से वापस लौटेगा। हे दशरथ नंदन, मुझे बचाइए। लक्ष्मण, मुझे बचाओ। प्रभु राम, मुझे बचाओ। सीते, सीते। भाभी, भाभी।
व्यथित और चिंतित राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हैं। पूरक नाम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। जहां उनकी भेंट घायल जटायु से होती है, जो उनको पूरी बात बताते हैं। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। मतंग ऋषि के आश्रम में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसका नाम था शबरी। शबरी को उसके गुरु ऋषि मतंग ने वर्षों पहले बताया था कि एक दिन विष्णु के अवतार श्री राम उनसे मिलने आएंगे। इसीलिए वो हर सुबह अपनी कुटिया सजाती थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण की खोज उन्हें मतंग ऋषि के आश्रम ले पहुंची, जहां उनकी भेंट शबरी से हुई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। पानी जोरिया गे भई ठाड़ी, प्रभु ही दिलो की प्रीति अति बाड़ी। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बेर मीठे हैं ना प्रभु? हे माते, आपके स्नेह और ममता से ये बेर और भी मीठे हो गए हैं। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। शबरी की कुटिया से निकलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण शबरी और जटायु की बताई दिशा में बढ़ लिए। भटकते भटकते वो ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर सुग्रीव को लगा कि वो उसके भाई बाली द्वारा भेजे गए योद्धा है, जो उसका वध करने आए हैं। वे वेशभूषा से साधु लग रहे थे, पर शरीर डीलडौल और धनुष से योद्धा। अंत में सुग्रीव ने अपने मंत्री और परम मित्र महावीर पवनसुत हनुमान को ब्राह्मण का वेश धरकर सच का पता लगाने भेजा। आप दोनों ऋषि कुमार कौन हैं और इस प्रकार जंगल में क्यों भटक रहे हैं? हम यहाँ माता शबरी के कहने पर वानरराज सुग्रीव से मिलने आए हैं। माता शबरी? कृपया अपना परिचय दें और सुग्रीव से क्यों मिलना चाहते हैं? ये अयोध्या के युवराज राम हैं और मैं इनका अनुज लक्ष्मण। हम मेरी भाभी और इनकी पत्नी माता सीता को ढूंढ रहे हैं। प्रभु, आप सच में श्री राम हैं? प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु पहिचानी पारे उगही चरना,
सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश के रचना, अस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुढ़ावा। हनुमान ने श्री राम की भेंट सुग्रीव से करवाई। तब सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को अपनी व्यथा बताई कि कैसे उसके बड़े भाई बाली ने उसकी पत्नी को बंधक बनाकर रखा है और उसे उसी के राज्य से भगा दिया है। बाली के डर से वह ऋषिमुख पर्वत पर छिप कर रहने को मजबूर हो गया है। यदि मेरे पास राजपाट होता तो मैं अपनी पूरी वानर सेना को माता सीता का पता लगाने भेज देता। मित्र, सबसे पहले हम उस अत्याचारी बाली का वध करेंगे। सुग्रीव और जामवंत ने श्री राम को बाली को मिले वरदान के बारे में बताया, जिसके अनुसार जो भी योद्धा उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली की हो जाएगी। इसीलिए सीधा युद्ध करके बाली को नहीं हराया जा सकता। तब प्रभु श्री राम बाली को मारने के लिए एक योजना बनाते हैं। श्री राम की योजना के अनुसार सुग्रीव अपने भाई बाली को युद्ध में ललकारता है। लेकिन जब दोनों युद्ध करते हैं, प्रभु श्री राम सुग्रीव और बाली में अंतर नहीं कर पाते और घायल सुग्रीव लौटकर ऋषिमुख पर्वत पर आता है, जहां वो झुंझुलाकर प्रभु श्री राम से पूछता है, प्रभु, अगर आपको बाली को मारना ही नहीं था तो मुझे वहां क्यों भेजा? हे मित्र, तुम और तुम्हारा भाई इतने समान दिखते हैं कि अपने बाण से कहीं भूलवश मैं तुम्हें ना भेज दूं। इस भय से मैंने बाण नहीं चलाया। लो, अब तुम पुनः जाओ। दशरथ नंदन राम, जिसे समस्त जगत मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है, अगर वास्तव में आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो आपने मुझे इस प्रकार धर्म के विरुद्ध छुप कर क्यों मारा? हे महाबली बाली, जिस धर्म का ज्ञान आज मुझे दे रहे हो, उस धर्म और सदाचार का पालन तुमने अपने जीवन में कब किया? अपने अनुज की पत्नी पर कुदृष्टि डालने वाले को दंड देना अनिवार्य है। दंड देने का अधिकार सिर्फ एक राजा को होता है और यहाँ राजा सिर्फ मैं हूँ। आपको मुझे दंड देने की अनुमति और अधिकार किसने दिया? भूलो मत, ये सारी भूमि इक्ष्वाकु कुल की है। मैं इक्ष्वाकु वंश का वंशज और अयोध्या के राजा भरत का प्रतिनिधि हूँ। इसलिए मैं राम तुम्हें इस जघन्य अपराध का दंड देने के लिए बाध्य हूँ। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों और दुष्कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है।
मैं आपका आभारी हूँ कि आपने जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे मेरे पापों का आभास कराया और मोक्ष प्रदान किया। हे अनुज सुग्रीव, तुम भी मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा करना। जय श्री राम। सुग्रीव की सेना का एक समूह, जिसमें अंगद, हनुमान, जामवंत होते हैं, हर दिशा में माता सीता का पता लगाने लग जाता है। ढूंढते ढूंढते, थके हारे, भूखे प्यासे वे दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां एक गुफा में उन्हें जटायु के बड़े भाई संपाति मिलते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि माता सीता की रक्षा करते हुए जटायु का अंत हो गया था, तब वे बताते हैं कि उन्होंने लंकापति रावण को सीता माता को लंका की ओर ले जाते देखा था। मैं देखहु तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयहु न करतेऊ, कछुक सहाय तुम। मैं अपनी गीध दृष्टि से माता सीता को देख सकता हूँ। त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका नगरी के मध्य में अशोक नाम की वाटिका है, जहाँ सीता जी हर समय शोकमग्न बैठी रहती हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्षमा करना मित्र, मैं इससे अधिक सहायता नहीं कर सकता। सीता माता का पता चलने के बाद सभी इस निर्णय पर पहुंचते हैं, किसी न किसी को तो लंका जाकर इस बात की पुष्टि करनी होगी कि क्या सीता माता सच में लंका में है, और अगर हैं तो कहाँ हैं। माता सीता तक संदेश पहुंचाने के लिए अब सिर्फ समुद्र को पार करने की दूरी थी, परंतु इतनी लंबी दूरी एक छलांग में कौन पार कर सकता था। काफी विचार विमर्श के बाद सभी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस कार्य के लिए हनुमान ही सर्वोपरि हैं, क्योंकि वे स्वयं रुद्र का अंश हैं और पवन पुत्र हैं। जिसके बाद जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि कैसे बचपन में खेल खेल में एक बार उन्होंने सूरज को खा लिया था, जिसके कारणवश ऋषि मतंग ने उन्हें श्राप दिया था कि वह अपनी सभी शक्तियां भूल जाएंगे। चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र हनुमान, अब समय आ चुका है कि तुम अपनी विस्मृत शक्तियों का पुनः स्मरण करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र पार करके हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और लंका के द्वार पर एक राक्षसी उनका रास्ता रोकती है। हे वानर, तुम कौन हो और इस प्रकार रात्रि में इधर उधर क्यों घूम रहे हो? जय श्री राम। हे देवी, मैं श्री राम का दूत हूँ और माता सीता का पता लगाने रावण की नगरी लंका आया हूँ। तुम प्रभु राम के दूत हो? इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया समय आ गया है। जब ब्रह्मा जी ने रावण को लंका दी थी, तब उन्होंने कहा था कि जब कोई वानर सीता को ढूंढते हुए लंका आएगा, तब समझ जाना कि रावण का अंत आ गया है। लंका पहुंचकर हनुमान जी कोने कोने में माता सीता को ढूंढने लगते हैं। लंका में घूमते घूमते एक घर में उन्हें तुलसी का पौधा लगा दिखता है और साथ ही वहां पर श्री राम का नाम लिखा होता है। हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं कि ये प्रभु श्री राम के किस भक्त का घर है। तभी वहां उन्हें विभीषण दिखता है, जो श्री राम के नाम का जप कर रहा था। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा,
हृदय हर्ष कपि सजन चीन्हा, एहि सन हठि करी हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। रावण की इस लंका में मेरे और माता सीता के अलावा प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले मित्र तुम कौन हो? हे राजन, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और माता सीता का पता लगाने रावण की नगरी लंका आया हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। विभीषण अंजनी कुमार हनुमान को सीता माता के बारे में सूचना देते हैं कि वो अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे रहती हैं और साथ ही हनुमान जी को वहां तक पहुंचने का मार्ग भी बताते हैं। विभीषण से सीता माता का पता लगने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं और लघु रूप धरकर एक वृक्ष के पीछे छिप जाते हैं। सीता, मैं तुम्हें कितने समय से समझा रहा हूँ, उस राम को भूल जाओ और मुझसे विवाह कर लो। दुराचारी, अभी भी समय है। मुझे ससम्मान मेरे पति के पास जाने दे और उनकी शरण में चले जा। दशरथ नंदन बड़े ही क्षमाशील हैं, वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। तुम्हारे राम ने तुम्हें वन वन भटकने के अलावा दिया ही क्या है? तुम मुझसे विवाह कर लो और इस सोने की लंका की रानी बन जाओ। इस मंडोदरी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा और तुम इस पृथ्वी की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री बन जाओगी। सही कहा दशानन, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी हूँ। हे चंद्रहास, तू मेरे प्राण हर ले। अब तो सिर्फ मृत्यु ही मुझे श्री राम के विरह से मुक्त कर सकती है। सीता, आप जैसे पराक्रमी को एक स्त्री पर प्रहार करना शोभा नहीं देता स्वामी। मैं तुम्हें 1 महीने का अवधि देता हूँ, या तो मुझसे विवाह कर लो या फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। त्रिजटा और अन्य राक्षसियों के वहां से जाने के बाद पवनसुत हनुमान ने माता सीता को पेड़ में छुपकर एक गाने के माध्यम से प्रभु श्री राम और सीता माता की कहानी सुनाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम भक्त मैं हूँ हनुमाना, सुन माते तेरो पुत्र समाना। करूं बखान मैं वो प्रसंगा, जो जानत सिया राम के संगा। जनकन भेंट जो मुद्री कीनी, हर्षित राम ने प्रेम वश लीनी। देख निहाल भई वैदेही, पितु सुत प्रेम ये परम स्नेही। ये तो श्री राम की मुद्रिका है, ये यहाँ कैसे? कहीं ये उस कपटी रावण की कोई नई माया तो नहीं? जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार मेरे प्रभु का नाम लेने वाला इस लंका में कौन है? हे माँ, मुझे आपके पति और देवत लक्ष्मण ने आपका पता लगाने यहाँ भेजा है, और आप इतने व्यथित ना हो माँ। प्रभु श्री राम और पूरी वानर सेना आपको लेने आ रहे हैं। हे पुत्र, क्या बाकी सारे वानर भी तुम्हारी तरह हैं? जी माँ। पुत्र,
मुझे अपने प्रभु के पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है, पर तुम और बाकी वानर इन क्रूर और विशालकाय असुरों का सामना कैसे करोगे? हे माँ, अपने नेत्र बंद कीजिए। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे माँ, ये लघु रूप तो यहाँ प्रवेश के लिए रखा था। मैं और भी विशाल रूप धारण कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। नहीं पुत्र, अब तो मेरे रघुनंदन ही इस पापी रावण का वध करके मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। ठीक है माँ, मैं प्रभु श्री राम तक आपका संदेश पहुँचा दूंगा, पर उससे पहले हे माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ फल खा लूं? अवश्य खाओ, पर यहाँ के राक्षसों से बच के रहना। माता सीता की अनुमति लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे फलों को खाने लगते हैं और धीरे धीरे अशोक वाटिका को तहस नहस करने लगते हैं। रावण के सैनिकों ने महावीर हनुमान को रोकने का असफल प्रयत्न किया। जिसके बाद रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार उन्हें रोकने आए, जिसे हनुमान ने गदा की एक चोट से मार गिराया। अक्षय कुमार की मृत्यु के बाद रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाद को भेजा, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। रुक दुष्ट वानर, रुक जा, वरना अभी तुझे परमात्मा से मिलवाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर पिताश्री की आज्ञा नहीं होती तो मैं तुम्हें यहीं मारकर अपने भाई के मृत्यु का बदला ले लेता। देखते हैं कि तुम मुझे मारते हो या मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचाता हूँ। ओम ब्रह्माय नमः। मेघनाथ ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी, जिन्हें कोई अस्त्र और शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए बंधक बन गए। सभा में रावण हनुमान जी से भूमि पर स्थान ग्रहण करने के लिए कहता है। हनुमान जी को ये देखकर एक लीला आती है और वे अपनी पूंछ को लंबा करके रावण से भी ऊंचा सिंहासन बनाकर बैठ जाते हैं। जय श्री राम। धूर्त वानर, तू कौन है और यहाँ पर इतना उत्पात क्यों मचा रहा है? मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और तुम माता सीता को मुक्त कर दो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक वानर का इतना दुस्साहस कि वो मुझे चुनौती दे। दशानन रावण को, मूर्ख वानर, तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं है क्या? जय श्री राम। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे राम में कितनी शक्ति है। सैनिकों, इस वानर को जला दो। राम को भी तो पता चले कि रावण कौन है। सुनत बेहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठाइया बंदर। क्षमा कीजिए भ्राताश्री, लेकिन यह वानर एक दूत है और दूत को मारना युद्ध नीति के विरुद्ध है। इसकी पूंछ को जला देते हैं। बिना पूंछ का वानर? इससे बड़ा अपमान क्या। सही कहा काकाश्री, और इस तरह हमारा संदेश उस वनवासी राम तक भी पहुंच जाएगा। जैसे जैसे लंकावासी हनुमान जी की पूंछ पर तेल डालते जाते हैं, वैसे वैसे हनुमान जी अपनी पूंछ को और लंबा करते जाते हैं। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि पूरी लंका का तेल समाप्त हो गया। रहा न नगर बसन घृत तेला,
बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कहाए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। जिसके उपरांत जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगी, एक छत से दूसरी छत कूद कूद कर पूरी लंका में आग लगा दी। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, जरई नगर भा लोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचते हैं और उनसे आशीर्वाद और पहचान चिन्ह के लिए चूड़ामणि लेकर वहां से चले जाते हैं। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, कहि उतात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, देख पवन सुत हर्षित भयऊ। उधर रावण की पत्नी मंदोदरी हनुमान जी के लंका जलाने के बाद बड़ी व्यथित होती है। राक्षस कुल कांप उठा है। नगर में एक ही स्वर है, जिसके दूत का पराक्रम अग्नि समान है, उसके चरणों का स्पर्श लंका को भस्म कर देगा। मातेश्वरी, लंकावासी भयभीत हैं। श्री राम के दूत ने अकेले ही लंका को धधका दिया। यदि दूत की शक्ति ये है तो स्वामी की लीला का क्या कहना। हे विधाता, क्या यही था लंका का भविष्य? स्वामी, आज एक पत्नी नहीं, एक राक्षस कुल की रानी आपसे विनती करने आई है। दशानन, श्री राम से बैर छोड़ दी। श्री मत कहो मंडोदरी, क्या तुम भी उस वनवासी पुरुष के भय से थर थर कांप रही हो? भय उनका नहीं नाथ, भय उस अधर्म का है जो हम सब निरंतर कर रहे हैं, जिनके दूत के द्वारा किए गए विनाश के स्मरण से ही हृदय व्याकुल हो उठता है। ऐसे दूत के स्वामी की शक्ति के सम्मुख युद्ध करना स्वेच्छा से मृत्यु को आमंत्रण देने समान है। तो तुम चाहती हो यह लंकाधिपति रावण अपनी विजित नारी को लौटा दे? सीता विजित नहीं, अपितु छल से हरी हुई स्त्री है। मंडोदरी, तुम भयभीत होकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं त्रिलोकाधीश रावण हूँ। मैं वही हूँ जिसने नवग्रहों को अपने सभा में खड़ा रखा। मैं वही हूँ जो शिव समेत कैलाश पर्वत को उठाया। और मैं अपने कदम पीछे हटाऊं उस तुच्छ मनुष्य के लिए? मैं रावण हूँ। उस तुच्छ मनुष्य के आगे मैं नहीं झुकूंगा। धर्म के आगे झुकना पराजय नहीं होता प्रभु। सीता अग्नि स्वरूपा है, उनका अपमान कुल का अंत बन सकता है। यदि उन्हें सम्मान पूर्वक न लौटाया गया तो लंका केवल एक कथा बन के रह जाएगी। स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा है, शुभ में भी अशुभ देखना। मंडोदरी, तुम्हारा हृदय कोमल है, परंतु युद्ध पुरुषों का धर्म है। हे त्रिकालदर्शी प्रभु, यदि आज भी आपने दृष्टि मूंद ली तो रावण का अंत अब निश्चित है। इन्हें आपके अलावा
कोई और नहीं रोक सकता। कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। माता सीता से मिलकर जब हनुमान, अंगद और बाकी वानर किष्किंधा पहुंचे तो उनका स्वागत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हुआ। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहस्रहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। प्रभु प्रभु, हनुमान ने माता सीता का पता लगा लिया है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा तो प्राण की। मुझे माँ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे पवनसुत, मैं इसके लिए तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। आज से पूरा विश्व जानेगा कि अंजनी पुत्र पवनसुत मुझे मेरे प्रिय भ्राता भरत समान प्रिय है। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। दूसरी तरफ लंकापति रावण को विभीषण बार बार समझाने का प्रयास करता रहा कि वह माता सीता को मुक्त कर दे। विभीषण से क्रोधित होकर रावण ने उसे लंका से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद विभीषण समुद्र लांघकर श्री राम के शिविर में पहुंचा। हे मित्र, आप यहाँ कैसे? हे वानर श्रेष्ठ, मैंने अपने ज्येष्ठ को बार बार समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं माने। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने मुझे लंका से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। ये दास श्री राम के चरणों में शरण लेने आया है। मित्र, मेरे प्रभु श्री राम करुणा के सागर हैं। वह आपको अवश्य शरण देंगे। आप यहीं रुकिए, मैं प्रभु श्री राम को अभी सूचित करके आता हूँ। राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे प्रभु, लंका से रावण के अनुज विभीषण आपसे शरण मांगने आए हैं। हे दशरथ नंदन, इस प्रकार हमें विभीषण को अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। वो रावण का गुप्तचर भी तो हो सकता है। हे मित्र, लंका में इन्होंने हमारी सहायता की थी। मान्यवर, विभीषण शरणार्थी है और धर्म शरणार्थी को शरण देने को कहता है। अगर स्वयं रावण भी शरणार्थी बनकर आता तो उसे भी क्षमा कर देता। जे रामेश्वर दर्शनु करी हही, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हही। जो गंगा जलु आनी चढ़ाही, सो सायुज मुक्ति नर पाई। अब सामने आती है सबसे बड़ी मुश्किल कि सेना समुद्र पार कैसे करेगी। प्रभु, ये पूरी वानर सेना समुद्र पार कैसे करेगी? मैं सागर देवता से अनुरोध करूंगा कि वे हमें मार्ग बताएं। भैया, समय व्यर्थ ना करें, समुद्र के जल को ही सुखा देते हैं, मार्ग स्वयं बन जाएगा। नहीं लक्ष्मण, इस समुद्र में अनेक जीव जंतु रहते हैं। मैं सागर देवता का आवाहन करूंगा। प्रभु श्री राम 4 दिनों तक लगातार समुद्र देवता की पूजा करते रहते हैं।
विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। फिर भी जब समुद्र देवता प्रकट नहीं होते, तब प्रभु श्री राम को अत्यंत क्रोध आता। अब समस्त धरती देखेगी राम का क्रोध। समुद्र देव, क्या आपको मेरी गरज सुनाई दे रही है? आपने विनम्रता से किए मेरे आग्रह को अनसुना किया और धर्म के इस युद्ध में अधर्म का साथ भी दिया। इसलिए मैं रघुनंदन राम सदा सदा के लिए इस पृथ्वी से आपका अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो समुद्र पार करने का मार्ग बताइए। प्रभु, इसके लिए बड़ा ही सरल उपाय है। आपकी सेना में 2 भाई हैं, नल और नील। दोनों को बचपन में ये वरदान मिला था कि वो जिस भी चीज को समुद्र में फेंकेंगे वो कभी नहीं डूबेगी। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहु उपाई। सागर देवता से मिले मार्गदर्शन के बाद पूरी वानर सेना नल और नील के निरीक्षण में सेतु बांधने का कार्य आरंभ कर देती है और धीरे धीरे सभी के परिश्रम से भारत से लेकर लंका के बीच एक सेतु का निर्माण होता है।